नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म नंबर आज 14 अगस्त रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की। शुरुआती आवर्स में अच्छी खासी फॉल देखने को मिली और इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। चाहे वो आप हांगकांग की मार्केट को देखें, चीन की मार्केट को देखें या फिर अडानी की न्यूज़ को देखें, तो ऑफकोर्स गाइस निफ्टी की बात की जाए 19,991 के लेवल से थोड़ी मोड़ी जो करेक्शन एंटिसिपेटेड थी वही हमें देखने को मिली। लेकिन इसी बीच में शुरुआती आवर्स के बाद जो सेकेंड आवर्स की बात की जाए, जो सेकेंड हाफ है दोस्तों, वहाँ पे बाज़ार में अच्छी खासी रिकवरी भी हमें देखने को मिली। बट इसी बीच में अगर मैं आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछूं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे स्वीट स्पॉट निवेश करने के लिए क्या है, तो आप बोलेंगे कि हमारा इंडिया, हमारा भारत। आप पूछेंगे कि पूरे रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी हुई, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है, तो ऑफकोर्स गाइस मेरा आंसर ना फिर से भारत होगा। और मेरा ऐसा मानना है एक कंपनी ऐसी है जो ब्लू चिप है, जिसके नंबर्स रिकॉर्ड तौर हमें देखने को मिल रहे हैं 10 क्वार्टर के बाद। 200 नंबर्स ना बहुत ही ऐतिहासिक है। बीच में बोनस की न्यूज़ भी हमें देखने को मिली। आप चाहें तो पोजिशनल वे में इस कंपनी के बारे में एक बार विचार विमर्श कर सकते हैं और लिए हुए हैं आराम से बैठ भी सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ा खेल हो रहा है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि पूरे वर्ल्ड में अनस्टेबिलिटी हुई, अशांति हुई, सबसे स्वीट स्पॉट में कौन रहा? हमारा भारत। हमारे भारत की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि हम लोग दोस्तों अब वर्ल्ड से ना नज़र मिला के बात कर रहे हैं। और इसका सबूत क्या है कि डिस्पाइट चाहे वो यूएसए की बात की जाए, नेटो की बात की जाए, इतने थ्रेट मिलने के बावजूद भी गैस इंडिया ने क्या किया? लोड अप किया। मतलब बहुत ही भारी मात्रा में जो बहुत ही चीप डिस्काउंटेड रशियन ऑयल हम लोग को मिल रहा है, हम लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑल दो अगस्त के महीने में सप्लाई थोड़ी मोड़ी कम होते हुए देखने को मिली, लेकिन इसी बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि जितने भी ओपेक कंट्री की बात की जाए, उनकी मनमानी और तानाशाही अभी भारत पे उतनी हावी इसलिए नहीं हो रही है, बिकॉज हमारा जो मित्र देश है रशिया, उससे हम लोग बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में क्या खरीद रहे हैं? ऑयल खरीद रहे हैं। और आपको अच्छे से पता है कि बीच में कितनी धमकी हमें देखने को मिली, जहाँ पे आउटपुट कट करेंगे ओपेक और ओपेक प्लस। उसके बावजूद भी गैस हम लोगों ने कंफर्टेबली अभी के टाइम में ना बहुत ही अच्छे खासे भंडार करके रख दिए हैं। सिंपल सी बात है, एक कंपनी ऐसी भी है जो ब्रेंट क्रूड के प्राइस बढ़ने से गिरने से सीधा प्रभावित होती है। मैंने कैसे इसके पहले ही बताया था कि क्रूड हमेशा 120 के ऊपर नहीं रहेगा। हम लोग भले ही अफोर्ड कर ले, गाड़ी चलाना बंद कर दे, लेकिन इसी बीच में अमीर कंट्री अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और क्रूड का मसला अगर होता है ना, ये पूरा वर्ल्ड का मसला है, तो ऑफकोर्स उसका सोल्यूशन निकलेगा। बीच में तो कैसे लोग भविष्यवाणी कर रहे थे क्रूड 200 के ऊपर जाएगा। आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाकर चेक कर सकते हैं। जब 120-30 के आसपास था ना, मैंने साफ साफ बताया था कि 100 के नीचे ऑफकोर्स डिज़र्व करता है। और उसके पहले अगर आप देखें तो ब्रेंट क्रूड की बात की जाए 80 के नीचे पहुंचा था। ऑल दो थोड़ी मोड़ी ओपेक कंट्री की जो तानाशाही या मनमानी है, उसकी वजह से रिफ्लेक्शन नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है। क्रूड 78 से 86 पे पहुंचा है। लेकिन मैंने क्या बताया कि इंडिया की बात की जाए बहुत ही ब्राइट स्पॉट पे है। और ऑफकोर्स हम लोग अभी भी जो रशियन चीप ऑयल है उसको खरीद ही रहे हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, हम लोग अगर चीप ऑयल खरीदेंगे तो हमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही होगा कि हमारी इकोनॉमी की बात की जाए, हम लोग स्टेबिलिटी से ना बहुत सारे इन्फ्लेशन जैसे टूल्स को काउंटर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, एक कंपनी ऐसी भी है इंट्रासेक्टर की बात की जाए पेंट, जो आने वाले कल में सीधा बेनिफिशियरी ले सकता है अगर क्रूड के प्राइस गिरते हैं। उसी में से कैसे एक दिग्गज कंपनी है जिसने हाल फिलहाल में ही 1:5 का बोनस दिया था। मतलब हर 5 के बदले एक एडिशनल शेयर मिलेंगे। ये तो क्या सेकेंडरी है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी गए जो प्राइस है ना, वो 2021 के टॉप से नीचे हमें देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि डाउन साइड अगर 10% है ना, अपसाइड 230% के आसपास है, तो मोटा मोटी गैस मेरे हिसाब से 1:3 का जो रिशू रिवॉर्ड है इस कंपनी में हमें मिल सकता है। ऑफकोर्स कंपनी की बात की जाए, वो बोल रहे हैं कि 7 अक्टूबर तक ये जितने भी बोनस की इशू है वो क्रिएट हो सकते हैं। तो बात कर रहे हैं दोस्तों वन एंड ओनली बर्जर पेंट के बारे में। बहुत लोग समझ भी गए होंगे और जो नहीं समझे उनको गैस मैं बताना चाहता हूँ, कंपनी आज की नहीं है, 100 साल पुरानी कंपनी है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? अगर 10 क्वार्टर का दोस्तों हाईएस्ट मार्जिन कंपनी ग्रैब कर रही है ना, इसको जल्दीबाजी बेचना सही बात नहीं होगी। बिकॉज मैं इनके नंबर्स पे भी आऊँगा। और क्या बारीकी है दोस्तों, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल दो आज मार्केट में बड़ी डिक्लाइन हुई थी, ऑल दो रिकवरी भी हुई इस कंपनी में। गए दोस्तों आज वही फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। उस समय से गैस अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। हाल फिलहाल में गैस बॉटम की बात की जाए, कंपनी ऑफकोर्स 650 के नीचे आई थी, 600 के नीचे आई थी, इवन 550 के नीचे आई थी। उसके बाद रिकवरी करके 700 के आसपास पहुंच रही है। तो ये सब कंपनी में गैस अगर 5 साल में ना
पैसे डबल होते हैं तो बड़ी उपलब्धि होती है, और तब होती है दोस्तों जब ये कंपनी ऑलरेडी अपने टॉप से अभी भी 20-25% के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। बात लॉन्ग टर्म की तो ऑफकोर्स गाइस 40,000% के आसपास रिटर्न है ना, ये कुछ और ही बयां करता है। मैंने क्या बताया कैसी कंपनी का इस इंडिया के डेमोग्राफी में फिट बैठती है। मार्केट प्लेयर्स की बात की जाए, की प्लेयर्स की बात की जाए, सबको अच्छे से पता है कि एशियन पेंट सबसे बड़ी कंपनी है, फॉलोड बाय बर्जर पेंट। और इस क्वार्टर में तो गैस बर्जर पेंट ने ना अपने मार्केट शेयर को भी गेन किया, जहाँ पे बीच में गैस JSW स्टील की बात की जाए और वेरियस मतलब माफ़ करिएगा JSW पेंट की बात की जाए, ग्रसिम की बात की जाए, इन सब की एंट्री की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी। तो ऑफकोर्स कोई नया प्लेयर आने से गैस पुराना प्लेयर ख़त्म नहीं हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी बोनस बांट रही है तो कंपनी गिर ही नहीं सकती है। इसके पहले भी हमने देखा कि ऑपरेटर नामक जीवक होते हैं तो जो क्या करते हैं कि अनस्टेबिलिटी पैदा करते हैं, पैनिक करवाते हैं। तो मेरा सामान अगर इसकी मौजूदा प्राइस में भी अगर आप खरीदते हैं और लॉन्ग टर्म 5 साल होल्ड करते हैं तो मेरे हिसाब से इस कंपनी फंडामेंटली अच्छी और टेक्निकली गैस जल्दी इसमें और भी स्टेबिलिटी आ सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको पता होना चाहिए गैस, मैं बड़ी कंपनी से मार्जिन्स का एक्सपेंशन उम्मीद करता हूँ, और मैंने आपको साफ साफ बताया कि छोटी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी से गैस मैं ग्रोथ उम्मीद करता हूँ। टॉप लाइन ठीक होगा, मार्जिन्स प्लस माइनस होगा ना, कंपनी खर्चे मेंटेन करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट कर सकती है। बट येस, बड़ी कंपनी में चूंकि ऑलरेडी बहुत सारी ग्रोथ ऑलरेडी फैक्टर इन होती है, उसमें मार्जिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले होते हैं। तो सारे एस्टिमेट से गैस इस बढ़ना कंपनी जून क्वार्टर में 3000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू विटनेस करी थी, और ऑफकोर्स बहुत दिनों के बाद कंपनी ने गैस 18% के आसपास मार्जिन विटनेस किया, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है। और आप देख सकते हैं कि चाहे वो एस्टिमेट नंबर्स की बात की जाए, टॉप लाइन की बात की जाए, एबिटा की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, सारे के सारे फिगर गैस Q1 में हमें बहुत ही शानदार देखने को ज़रूर मिले थे। देख सकते हैं गैस कि लास्ट ईयर जून क्वार्टर की बात की जाए, इनके मार्जिन्स 15% के आसपास था। मैंने क्या बताया कि एक समय गैस बहुत 10 क्वार्टर पहले कंपनी के मार्जिन्स 19% के आसपास थे। 20% गैस बहुत ही रेयर बर्जर पेंट मार्जिन्स को शो करता है। तो मेरे हिसाब से गैस मार्जिन्स में स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब 14, 13, 12 से कंपनी फिर से 17, 18 के आसपास पहुंच रही है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है। इसलिए गैस कंपनी के टॉप लाइन की बात की जाए, बॉटम लाइन की बात की जाए, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, हर एक फ्रंट में गैस इस क्वार्टर में बहुत ही उम्दा दिखाई पड़े थे। कंपनी बड़ी भी है, इन सब कंपनी को अगर आप लॉस में निकालते हैं तो मेरे हिसाब से गैस चीज़ ठीक नहीं हुई। तो मैंने क्या बताया कि अगर कंपनी नहीं भागती है और उसके बाद थोड़ी भी रिकवरी करती है तो सबसे पहले माल बेचने वाले कौन होते हैं पता है? पब्लिक होते हैं। और उनसे छीनता कौन है? ऑफकोर्स बड़े बड़े जो FIS और DIS होते हैं वही छीनते हैं। तो कंपनी का ऑलमोस्ट 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 550 के नीचे भी गई थी, बट अच्छी कंपनी होती है तो बाउंस बैक भी करती है। 70 का पी है, एक्सपेंसिव तो है बट यस इंडस्ट्री का पी गैस इटसेल्फ बहुत ही हाई है। कंपनी के ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, काफ़ी इनलाइन दिखाई दे जाते हैं। गैस कैश हमें देखने को मिल रहा है। मैंने क्या बताया कि बीच में प्रोमोटर्स ने अपने ही स्टेक को बढ़ाया, और पता है कि सेबी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग 75% के ऊपर प्रोमोटर होल्डिंग नहीं हो सकती है ना। आप सबको अच्छे से पता है कि 75% होने के बावजूद भी प्रोमोटर्स अपने स्टॉक को बेचते ही नहीं हैं। तो मार्केट में बहुत ही कम फ्री फ्लोट शेयर अवेलेबल है। तो रही बात दोस्तों इस बार ना जून क्वार्टर में FIS और DIS दोनों ने ही अपने स्टेक को बढ़ाया, और मैंने क्या बताया कि पब्लिक होल्डिंग थोड़ी बहुत कम होते हुए देखने को मिली। और इस दौरान हुई, इस समय हुई जहाँ पे स्टॉक में रिकवरी हुई। और ऑफकोर्स बहुत लोग जो पहले से ट्रैप फील कर रहे थे, फंसा हुआ फील कर रहे थे बिना बिजनेस को देखे हुए, वो हर एक लेवल पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा मानना है दोस्तों ये सब लेवल्स पे अगर आपने इतना टाइम होल्ड किया, हम 10 क्वार्टर दिए, 12 क्वार्टर दिए, 8 क्वार्टर दिए, 6 क्वार्टर दिए, 4 क्वार्टर दिए, तो अभी तो दोस्तों अच्छा टाइम आ रहा है जहाँ पे डिस्काउंटेड हम लोग रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, और साथ ही साथ कंपनी के मार्जिन से बूस्ट हो रहे हैं। बीच में गैस मैंने आपको याद है ना कि वीकली चार्ट में बॉलिंजर बैंड में 200 का मूविंग एवरेज बताया था और दिखाया था। अगर इसको टूटता है तो ऑफकोर्स बड़ी कंपनी उतना नहीं टूटती है, एक्सेप्ट अपवाद भी होते हैं जैसे कि इन्फोसिस या फिर डिविस लैब में हमें देखने को मिला। लेकिन यस जनरली गैस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, फोकस करता हूँ। वहाँ से कंपनी कैसे भागी, और पिछले कुछ समय से कंपनी अभी के टाइम ना काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस कर रही है। तो रही बात प्राइस की, वही 700 के आसपास है। तब पूछेंगे कि सर नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है वो कहाँ पे आ सकता है? अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा तो हो सकता है कि 655 का जो लेवल है हमें दर्शन हो जाए, उसके बाद 630 के आसपास भी कंपनी आ सकती है। इन दोनों लेवल्स में गैस कभी पैनिक होता है, अगर आप उठाते हैं तो डाउन साइड मान के चलिए अगर 10% के आसपास है, 5% है, तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में ना बस 1 साल की बात की जाए, फॉरवर्ड 1 साल की बात की जाए, 2 साल, 3 साल, 5 साल अच्छे रिवॉर्ड है। और मेरा ऐसा मानना है कि नंबर्स के दम पे दिवाली के पहले या फिर दिवाली के बाद कंपनी यहाँ से जो प्रीवियस आई उसको तोड़ के जो मैजिकल फिगर है 1000 का लेवल उसके पास भी जा सकती है। बहुत लोग बोनस से नाखुश हैं, तो मैं गैस बताना चाहता हूँ कि 5:1 बोनस की बात की जाए ये बहुत ही कम होता है, लेकिन यस ये शो करता है कि कंपनी अपने रिजर्व से कुछ पैसे खर्च कर रही है। अगर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। टेक्निकली की बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों हमें एक सिग्नल मिला था, जहाँ पे अगर आप देखें बुलिश क्रॉसओवर हुआ था, जहाँ पे
मैकडी में हमें सिग्नल मिला था, उसके बाद कंपनी भागी भी। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और इस कंपनी में अगर आपने हाल फिलहाल में निवेश किया है, पैनिक ना करें। मार्केट में अगर और ही पी 3-4-500 पॉइंट के आसपास करेक्शन होती है, ये मार्केट का नेचर है। इससे गाइस बड़ी कंपनी उतना इंपैक्ट नहीं खाती, बट येस आपको बीच बीच में अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहेगी। तो ये छोटी सी अपडेट थी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।